Hello everyone, I am Anupama Sharma and welcome back to our YouTube channel APC Academy। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक? हमारे ऑप्शंस हैं प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा, प्रोफेसर निमेश चौधरी, प्रोफेसर कविता जानगिर एंड लास्ट है प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरान। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरान। ध्यान रखेंगे, नैक ने हाल ही में प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरान को न्यू डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अगर बात करें हम नैक की, तो नैक की फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये एक ऐसा संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन कार्य करती है। बात की जाए इसके गठन की, तो इसका गठन हुआ था 1994 में। वर्तमान में प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय साहसा बुद्धा इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द उल्लास ऐप। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ उल्लास ऐप? हमारे ऑप्शंस हैं अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यूनियन लाइफ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग लेसन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी एंड लास्ट है अंडरस्टैंडिंग लेसन फॉर ऑल इन सोसाइटी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अगर बात करें इसके एम की, तो भारत में वयस्कों के बीच शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उल्लास ऐप को अखिल भारतीय शिक्षा समागम के मौके पर लॉन्च किया गया। और ध्यान रखेंगे, इसे लॉन्च किया गया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। बात की जाए इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 12 लाख से अधिक ड्रॉप आउट छात्रों को शिक्षा पहुंचाना। साथ ही 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करवाना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? द फर्स्ट सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इन साउथ एशिया विल सेट अप इन विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस है बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया एंड इंडोनेशिया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। बात की जाए IUCN की, तो IUCN रेड डाटा बुक जारी करती है। तो IUCN और स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से साउथ एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल एस्टैब्लिश किया है। यह दुनिया का 10वां और साउथ एशिया का पहला सेंटर रहेगा। इस कोलैबोरेटिव एफर्ट का उद्देश्य वन्य जीव विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समूहों द्वारा संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? Where is the Hockey Asian Champions Trophy 2023 Men's being organized? हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ये 3 से 12 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया गया है और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 मेयोन राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में एशिया के 6 टीम्स इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान एंड मलेशिया ने पार्टिसिपेट किया है। और इंडियन हॉकी 2023 के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह है। बात की जाए मैन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की, तो इसे हर वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और सबसे पहला खिताब जीता था भारत ने, और साउथ कोरिया ने 2021 में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड? हमारे ऑप्शंस हैं समीर सक्सेना, विजय मलाकर, संगीत चतुर्वेदी एंड विमल शाह। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। ध्यान रखेंगे, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले समीर सक्सेना गुजरात नेवल एरिया के द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 2017 में नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया और 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्रदान किया गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एप्लीकेशन मासी का संबंध किस आयोग से है? एप्लीकेशन मासी इज रिलेटेड टू विच कमीशन? हमारे ऑप्शंस हैं नेशनल वुमेन्स राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसे हम NCPCR भी बोलते हैं। तो देश भर में जितने भी बाल देखभाल संस्थान, या तो हम कहें CCI, इसकी फुल फॉर्म होती है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो CCI उनकी निगरानी के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। बात की जाए NCPCR की, तो इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इसका गठन मार्च 2007 में किया गया था और वर्तमान में प्रियंका कानून को इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? हु इज़ द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस है राजीव गौबा, ब्रिजभूषण सिंह, प्रहलाद जोशी, नितिन घाय। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह उनका लगभग कैबिनेट सचिव के तौर पर तीसरा कार्यकाल है। इनका कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन अब इनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद ये देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे। एंड सो फॉर दिस रिकॉर्ड, इससे पहले ये खिताब BP पांडे के नाम पे था। बात की जाए कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की, तो यह भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है। फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे NR पिल्लई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन हैं? हु इज़ द प्रेजेंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस हैं रमेश कुमार, जसमीत सिंह, अनुराग सिंह एंड अजय कुमार भल्ला। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला। यूनियन होम मिनिस्टर अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अजय कुमार भल्ला का 4th एक्सटेंशन है उन्हीं की पोस्ट पे। उन्हें अगस्त 2019 में होम सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर अजय कुमार भल्ला 22 अगस्त 2024 तक होम सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे। बात की जाए होम सेक्रेटरी की, तो होम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड अदिति स्वामी विन इन द इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट ऑफ द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी? हमारे ऑप्शंस है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड नन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड। अदिति स्वामी ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने मैक्सिको की एंड्रिया बेकेरा को हराया। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के सितारा की खिलाड़ी अदिति स्वामी ने जुलाई में लिमरिक में युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 का खिताब जीता था। यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे कि अदिति स्वामी कहाँ की रहने वाली है, तो ये महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। एंड एट द सेम टाइम इंडिया के ओजस देवतल ने पोलैंड्स ल्यूकस को हरा के स्वर्ण पदक जीता और ज्योति सुरेखा विनम ने तुर्की के इपेक तुमारुक को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया रिसेंटली? हमारे ऑप्शंस हैं हुन सेन, हुन मैनेट, नोरोडोम सिहामोनी एंड सैमडिक टैको। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुन मैनेट। हुन मैनेट वर्तमान में CPP की स्थायी समिति के सदस्य और रॉयल कंबोडियन आर्म्ड फोर्सेस के उप कमांडर इन चीफ हैं। बात की जाए कंबोडिया की, तो कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है नामपे और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है खैमर। इसी के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि अंगोर वॉट जो कि कंबोडिया में लोकेटेड है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो, भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस हैं श्री NR पिल्लई, श्री YN सुक्थांकर, श्री M. K. विलोदी एंड लास्ट है श्री विष्णु सहाय।
इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Thank you for watching our video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.